ओम शांति। आज बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन कई बार अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद भी जब उनके साथ लोग बुरा करते हैं तो वो अच्छे कर्म करना छोड़ देते हैं। कई बार उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। हम लोगों के साथ अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, इसीलिए हम किसी के साथ भी अच्छा नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, लेकिन लोग हमारी बुराई करके चले जाते हैं। हम जब भी कभी किसी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारी उसी भलाई का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, लोगों का काम है बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, लेकिन अगर हम भी लोगों की तरह बन जाएं, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया। आज आप देखें, जब भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भगवान की भी प्रशंसा करते हैं, भगवान की भी प्रार्थना आराधना करते हैं। लेकिन जब भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम भगवान को भी कोसते हैं, भगवान को भी बुरा कहते हैं। तो आप सोचो, जब हमने भगवान को नहीं छोड़ा तो क्या इंसान इंसान को छोड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम दान कर रहे हैं, करना चाहिए। हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, करने चाहिए, लेकिन उसमें कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन स्वार्थ भावना के साथ। क्योंकि स्वार्थ कुछ घड़ियों के लिए आपको खुशी जरूर देगा, लेकिन सदा काल की खुशी नहीं देगा। क्योंकि स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो आपको प्रॉपर खुशी नहीं देगा। आज आपने देखा होगा, पूरा परिवार मिलकर के दान पुण्य करने जाता है, लेकिन जब वो घर पर आता है, कई बार वो सोचते हैं उसने दान ज्यादा किया लेकिन पैसे मेरे ज्यादा लगे, उसने दान कम किया लेकिन हाथ ज्यादा मेरा लगा। लेकिन हम ऐसा सोचें ही क्यों, हम ऐसा करें ही क्यों। दान मीन्स इकट्ठे होकर हम कर रहे हैं। दान का भावार्थ ये होता है कि जब हम दान किसी को करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना किसका हाथ ज्यादा लगा, किसके पैसे ज्यादा लगे, लेकिन ये होना चाहिए जिसके निमित्त हम दान कर रहे हैं उस आत्मा को खुशी कितनी ज्यादा मिल रही है। क्योंकि आज आप अगर दुनिया में नजर घुमाएं तो कईयों को भोजन नहीं मिल रहा, कईयों को वस्त्र नहीं मिल रहे, कई भूखे ही सो रहे हैं। आज आप देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे सो रहे हैं, उनके तन में वस्त्र ही नहीं है। लेकिन हम आज पूरे दिन में 4-4 ड्रेसें चेंज कर रहे हैं, 4-4 टाइम भोजन कर रहे हैं, अलग अलग व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन उनके पास तो भोजन के लिए एक दाना तक नहीं है। सोचिए, आज आपका बच्चा भोजन, मान लो उसको कोई चीज पसंद नहीं आए, वो उसे फेंक देता है, लेकिन वो भी एक बच्चा है जो भोजन के लिए तरस रहा है। तो सोचिए, भोजन की जरूरत किसको है। तो वैसे ही सोचें कि हमें जब दान देना है तो स्वार्थ भावना के साथ ना हो, निस्वार्थ भावना के साथ हो। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भावना के साथ किसी को दान देते हैं तो वो पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। अच्छे कर्मों में कभी भी हाथ पीछे ना खींचे। भले उसका रिटर्न आपको बुरा मिल रहा है, आपको बुरा मिलेगा भी, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। लेकिन भगवान कुछ ऐसे चीजें कर जाता है, लेकिन इंसान आपके साथ बुरा करेगा, भगवान कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आप सोचेंगे ये तो मेरे लिए चमत्कार हो गया। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया था, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो बुरा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया था, तो वो उसके कर्मों का फल मिला आपको। लेकिन आपने इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उसका रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा और सूद समेत मिलेगा। तो उस चीज में आप निराश मत होएं। क्योंकि हमें जब अचानक वो रिटर्न मिलता है, अचानक वो सजा मिलती है, तो कई बार हम कहते हैं मैं आज के बाद कोई अच्छा कर्म नहीं करूंगा, किसी की भलाई नहीं करूंगा, हमेशा सबका बुरा करूंगा। और हम कई बार बुरे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, बुरे रास्ते पर चलने से क्या फायदा है।
हम एक बुरे इंसान बन जाएंगे, माता पिता को दुख देंगे, अपने बाल बच्चों को दुख देंगे, अपनी पत्नी को दुख देंगे, अपने आस पड़ोस वालों को दुख देंगे और सबसे बड़ा अपने शरीर को दुख देंगे, अपनी अंतरात्मा को दुख देंगे। तो आप सोचिए, क्या आप सदा सुखी रह पाएंगे? जब आप सदा सुखी रह ही नहीं पाएंगे तो आप जीवन में जो हासिल करना चाहते आप वो ही नहीं कर सकते। कुछ क्षण अपने साथ सोचें, कुछ क्षण अपने आप को दें कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। अगर मेरे साथ आज बुरा हो रहा है तो क्या पता मैंने किसी के साथ बुरा किया हो, उसका रिटर्न हो। हमेशा तो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, कोई बात नहीं, ये भी मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो मेरे सामने आया है। लेकिन अब मुझे इस कार्मिक अकाउंट को चुत्तू करते हुए मुझे आगे बढ़ना है, पर अच्छा इंसान बनना है। कहते ना, बुरा इंसान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अच्छा इंसान बनने में बहुत मेहनत लगती है। बुरा इंसान बनने में क्या है, आप लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पे उतरा बुरे इंसान बन जाएंगे। लेकिन आपको अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों के ताने सहन करने पड़ते हैं, तो जाकर के आप एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। तो जीवन के जो संघर्ष भरे पल हैं उनको आप ऐसे व्यर्थ में मत गवाओ। बहुत सारे लोग उन्हें व्यर्थ में गवा देते हैं। अच्छाई को अच्छाई में ही जाने दो, अच्छाई को बुराई में मत जाने दो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको अच्छा होते हुए आपको बुरा देखना पसंद करेंगे कि ये अच्छा इंसान कैसे है, इसको बुरा बनाओ, और वो आपको बुराई के रास्ते पर चलते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि मुझे भगवान की उंगली पकड़नी है, मुझे उसका संग नहीं करना है जो मुझे बुरे रास्ते पर लेकर जाए, मुझे उसका संग करना है जो मुझे अच्छे रास्ते पर लेकर जाए। मुझे भगवान का संग करना है, मुझे हैवान का संग नहीं करना है। कहते ना, जिसका संग भगवान ने कर लिया और जिसका संग भगवान ने ले लिया और भगवान जिसके संग में आ गया, आप सोचो वो सारथी भी है और साथी भी है। जब आप देखो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन था, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, तो आप सोचो कि क्या हुआ, जीत किसकी हुई? संघर्ष तो वहां भी था। तो जब 5 पांडवों के साथ श्री कृष्ण उतर आए तो वो निश्चिंत हो गए। वैसे सोचें कि संघर्ष उनके भी जीवन में था, लेकिन विजय उनकी हुई। तो सच्चाई वाले को बहुत सारे संघर्ष सहन करने पड़ते हैं, बहुत सारी दर्द, बहुत सारी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं, पर आखिर जीत उसी की होती है। इसीलिए संघर्ष में घबराओ नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, मैं तो कब तक इन लोगों की बातें सहन करूँगा, मेरी तो अच्छाई के लोग फायदा उठा रहे हैं, मेरा तो कोई साथी नहीं है। कहते ना, जिसका साथी है भगवान, क्या रोके उसे आंधी तूफान। तो भगवान को अपना सच्चा साथी बना लो और सत्य के रास्ते पर चलो। रुकावटें बहुत सारी आएंगी, पर आप अपने सत्य का मार्ग मत छोड़ो। तो जब आप सत्य का मार्ग छोड़ोगे नहीं तो भगवान आपका हमेशा मददगार बना रहेगा। ओम शांति।